मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यस फ्रेंड्स, तो अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहिए और अपने हौसले को बनाए रहिए और हमारी वीडियो को फॉलो करते हुए एग्जाम्स की तैयारी मस्त तरीके से करते रहिए। अगर आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी होगी तो आपका हौसला और बरकरार रहेगा और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। वो कामयाबी क्या होगी? आपकी मंजिल। यस फ्रेंड, तो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूं जिसका नाम है क्यूब, यानी कि क्यूब ऑफ नंबर्स। आज हम संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे। क्यूब मीन्स होता है घन। आज देखते हैं हमारा टॉपिक क्यूब। क्यूब होता क्या है? मैं आपको स्क्वायर रूट ये निकालना समझा चुकी हूँ बाय शॉर्ट ट्रिक। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और हो सकता है कि आपको मेथड्स पता भी हो कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू ये निकलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए जो लेकर आई हूँ हो सकता है आपको ये पसंद आ जाए और आपके लिए ये फायदेमंद हो जाए। तो प्लीज़ आप देखते रहिए मेरी वीडियो को और फॉलो कीजिए। इसके थ्रू मैं आपके मैथ्स को आसान करने में पूरी आपकी मदद करूंगी। आपके मैथ्स में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूब यानी कि घन। घन क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ग। वर्ग का मीन्स होता है 2 और घन से मीन्स होता है 3। ये 2 और 3 क्या है? ये है पावर्स, यानी कि घात। ओके फ्रेंड्स, किसी भी संख्या पर पावर घात लगना ही वो उसका क्यूब कहलाता है, यानी कि 2 का क्यूब। जब हम इसके ऊपर पावर 2 लगाते थे तो वो हमारा स्क्वायर कहलाता था। घन, अब स्क्वायर में क्या करते थे? उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। मैं आपको क्यूब स्क्वायर से रिलेट होकर पढ़ा रही हूँ, जिससे आप ये तो नया टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो आपने स्क्वायर का टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका भी रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने मेरी स्क्वायर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं। क्यूब का मीन्स उस संख्या का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। जिस संख्या का क्यूब निकालना है उसका मीन्स उस संख्या का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, वही आपका क्यूब निकल के आ जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, ये यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं, इनके क्यूब निकालने हैं। यहाँ पर इनके आंसर्स यानी कि क्यूब दिए हुए हैं। 1 का क्यूब हमारा 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। ओके फ्रेंड्स, आप जो है 9 तक के क्यूब्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। अगर ये आपको क्यूब बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए तो किसी भी संख्या का घन निकालना आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। आपने क्यूब निकालने के हो सकता है बहुत से मेथड पढ़े होंगे और हो सकता है आपको आते भी हों, बट आप यहाँ पर मेरे मेथड को देखिए। अगर आपको ये मेथड आसान लगे और वीडियो आसान लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम संख्याओं का घन निकालना, यानी कि किस तरीके से संख्याओं का घन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम 2 अंकों तक की संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे, यानी कि अप टू 2 डिजिट नंबर, अप टू 2 डिजिट नंबर्स। ओके, अब हमारे पास संख्या हम ले लेते हैं 2 अंकों की 11 का हमें क्यूब निकालना है। मैं आपके सामने 2-3 मेथड्स बता दूंगी, आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग हम एक ही मेथड से किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का घन निकाल सकते हैं, केवल एक ही मेथड से। आपको अलग अलग कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जितने भी मेथड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको इजी लगे आप उसको कर लीजिएगा। एक तो ये है कि जिस तरीके से हम स्क्वायर निकालते थे, स्क्वायर में हम यहाँ पर 3 प्लेस यानी कि 3 प्लेस लिखते थे, उसके बाद हम यहाँ पर करते थे। इसमें क्योंकि वो एक ट्रिक तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर था तो 3 यानी कि 1 प्लस 2 की बजाय यहाँ पर 3 प्लेस होते थे। अब यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब में 1 प्लस कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 4 जगह यानी कि 4 प्लेस आपको बनाने होंगे।
पहली बात, क्यूब है तो 4 प्लेस बना लिए और आपका स्क्वायर है तो 3 प्लेस बना लिए। अब स्क्वायर में क्या करते थे, पहले और लास्ट वाले में इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर रख देते थे। हमारे इकाई के स्थान पर जो संख्या होती थी उसको यहाँ रखते थे और जो दहाई के स्थान पर होती थी उसे यहाँ रखते थे। सेम यहाँ करना है आपको, जो इकाई के स्थान पर संख्या है उसका क्यूब यहाँ रख दीजिए और जो सबसे पहले पे है उसकी संख्या यहाँ रख दीजिए। ओके, अब क्या करेंगे, जो बीच की दोनों संख्याएं हैं, जो बीच के दोनों जगह हैं, यहाँ पर क्या रखना है, सिंपल सी बात है, आप इसका जो दोनों संख्याएं हैं इनका मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 1 × 1। ओके, फिर आप जो पहली संख्या है उससे इसको गुणा करना है। अगेन इसमें भी यही करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करके जो दूसरी संख्या है उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 × 1 × 1, 1 का क्यूब मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। ये आपकी संख्या आ चुकी है। बीच की जो दो संख्याएं होंगी इनका आप दुगुना कर दीजिए। क्या करेंगे, दुगुना, सिंपल से ऐड कर दीजिए, 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 एंड 1, आपका आ चुका है 11 का क्यूब। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। मान लीजिए XY कोई संख्या है, इसका आपको क्यूब निकालना है। ये फॉर्मूला मैं जो बताऊंगी ये आपका 2 अंकों तक की सभी संख्याओं पर अप्लाई होगा। आपने देखा होगा कि कुछ संख्याएं होती हैं जिनके अंत में 1 होता है, यानी कि लास्ट डिजिट 1 होती है। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनकी स्टार्टिंग 1 होती है, उनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सभी संख्याओं पर अप्लाई होगा। आपको क्या करना है, मैंने जो बताया कि 4 प्लेस करने हैं आपको। यहाँ पर आप x का क्यूब कीजिए, यहाँ पर आप y का क्यूब कीजिए। ओके, यहाँ पर आपको x² y लिखना है, यहाँ पर आपको y² x लिखना है। दैट्स इट। जो वैल्यू यहाँ पर आएगी आप उसका मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, उसका मल्टीप्लाई 2 करके आप उसको जोड़ दीजिए। आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। मैं वादा करती हूँ कि इस फॉर्मूले से 2 अंक की हर संख्या का क्यूब निकलेगा, 110% निकलेगा। मैं आपके सामने यहाँ पर विद एग्जाम्पल ये चीज़ प्रूव कराऊंगी कि इस फॉर्मूले में अप्लाई करके आपका 2 अंकों की सभी संख्याओं का घन आएगा और 100% सही आएगा। तो फॉर्मूला, जो हमारी पहली संख्या है उसका क्यूब दूसरी संख्या का लास्ट में रख देंगे। बीच वाली संख्याओं में पहली का स्क्वायर करके दूसरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे वाले में दूसरे का स्क्वायर करके पहली वाली से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल, x² × y, y² × x। ये तो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आपको सेकेंड बताती हूँ। एक दूसरा मेथड है जो आपका, वो ये जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, यानी कि x का क्यूब करेंगे, यहाँ पर y का क्यूब करेंगे। यहाँ पर 4 प्लेस आपके हो चुके हैं। यहाँ पर जो बताया था मैंने x × y, यानी कि दोनों संख्याओं का ये वो फॉर्मूला आपका यही बन के आएगा। तरीका सिर्फ इतना है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट इस वाली संख्या का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। एक तरीका ये है, आप इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि x × y, उसके बाद उसका x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर सेम आपको यही करना है, x × y, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के बाद उसके इन दोनों संख्याओं का यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उस संख्या का y से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये संख्या यहाँ पे एज इट इज xy है, वो नहीं रखनी है आपको। x × y, यहाँ पर मल्टीप्लाई x करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई y करना है। अगेन वाला प्रोसेस सेम होगा, दुगना करके जोड़ देंगे, आपका इससे भी आंसर आ जाएगा। मैं आपको इन्हीं फॉर्मूले के कैसे ये पुट करनी है वैल्यूज, ये मैं आपको समझाऊंगी और आप बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। बहुत ही आसान लगेगा कि आपको कि किसी भी संख्या का क्यूब कितनी आसान तरीके से निकल सकता है, कुछ ही सेकंडों में। मिनट की तो बात बहुत दूर है, कुछ ही सेकंड्स में हमारा आंसर निकल के आएगा। बस आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और मन से उसको देखते रहिए। स्टार्टिंग में जब हम किसी चीज़ को समझाते हैं या समझते हैं तो उसमें थोड़ी सी टिपिकल हमें लगता है कि हाँ मतलब कुछ टफ है, प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, बट जब वो प्रोसेस हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है तो वो प्रोसेस इतना लेंदी ना लग के हमें आसान लगने लगता है।
वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। अभी क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा सा टफ है, बट इसे जब हम अपने संख्याओं पे अप्लाई करेंगे, घन निकालेंगे, तो आप यही चीज़ देख पाएंगे कि कितना ही आसान हो रहा है वो। तो इसको मैं जो 11 का क्यूब निकाल के दिखाया है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। और एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अभी एवरग्रीन वाला फॉर्मूला बताया है, जो सभी पर अप्लाई होगा, इसको आप हर उस पे संख्या पे अप्लाई करके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरीके से किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। तो एक तरीका, मेरे पास फ्रेंड्स 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो अभी जो एक तरीका मैं बताऊंगी वो भी इजी है, और एक तो मैंने आपको हमेशा सच होने वाला फॉर्मूला बता ही दिया है, उससे भी मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आप पहले इसको समझ लीजिए। एक टाइप के क्वेश्चन ये होंगे जिनमें स्टार्टिंग में पहली संख्या 1 होगी। क्या होगी? 1, यानी कि वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती होंगी। इनको देख लेते हैं हम, इस तरीके के हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 1 2 हो गया और 1 3 हो गया। हम इसका क्यूब निकाल के देख लेते हैं। 1 2, यानी कि मैंने बताया था सबसे पहले आप 4 प्लेस को फाइंड कीजिए। इस पर 1 का क्यूब यानी कि 1, यहां पर 2 का क्यूब, ओके। और यहां पर मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 2, यहां पर 2 का स्क्वायर इंटू 1, यही बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। अब हम इसको देख लेते हैं। 1 की जगह 1 आएगा, 1 की जगह यहां पर 2, यहां पर भी आपका 2 आएगा, और यहां पर 8, 2 2 सॉरी 4 आएगा, ओके। और यहां पर 2 का क्यूब आपका 8 आ चुका है। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था, यहां पर 2 इसका दुगना लिखेंगे, इस संख्या के नीचे इसका दुगना लिखेंगे, 4 दूनी 8, इस संख्या के नीचे इसका दुगना लिखेंगे, 2 दूनी 4। ये है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्यूब। ये ट्रिक है, मैंने बताया था इसका दुगना यहाँ लिखेंगे, इसका दुगना यहाँ लिखेंगे। अब इन संख्याओं को जोड़ दीजिए। 8 का 8 रहेगा, 8 और 4 12 का 2। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जब हम ऐड करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में तो इकाई का अंक ही लेंगे। जो भी आपके पास 2 डिजिट नंबर आएगा उसका जो दहाई का अंक होगा, या जो 2 संख्याएं बचेंगी, सैकड़े का भी हो सकता है, हंड्रेड्स भी हो सकता है, टेंस भी हो सकता है, उन दोनों को आप अगली संख्या में जोड़ेंगे। तो 8 और 4 12 का 2, 1 बचा, वो यहाँ पर जोड़ेगा आपका। कहाँ पर जोड़ेगा? यहाँ पर। 4 और 2 6 और 1 7 और 1, ये आपका आंसर आ चुका है 12 के क्यू का, 1728। ओके फ्रेंड्स, अब इस वाले क्यूब को ना रख के मैं आपको इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझा देती हूँ, जो इससे भी इजी हो सकता है कि आपको लगे। इसी का सेकंड मेथड हम देख लेते हैं। वो ये देखिए, 4 प्लेस आपने कर लिए, चारों पे पहले पे 1 का क्यूब यानी कि 1, दूसरे पर दूसरे का क्यूब, ओके। इन दोनों प्लेसेस पर पहले पे जो दूसरी संख्या है उसकी पावर 1 और दूसरी संख्या की पावर 2। आप इसको इस ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं संख्याओं पर अप्लाई होगा जिनके स्टार्टिंग में 1 होगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिनके 2 अंकों की संख्या में पहली संख्या 1 होगी, ये आपका फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं पर अप्लाई होगा। फॉर्मूला आपका बनता है x का क्यूब, y का क्यूब, y की पावर 1, y की पावर 2, यानी कि पहले में आपको x का क्यूब रखना है, फिर y की पावर 1, y की पावर 2 एंड y की पावर 3। फिर उसके बाद तो इसका दुगना आप करके लिख ही देंगे। ये तो प्रोसेस सेम ही है। इसको रखने की आप जो है ट्रिक वो देख लीजिए। 1 का क्यूब किया हमने, फिर यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसी तरीके से 13 हो सकता है। मान लीजिए आप 13 का क्यूब ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 का क्यूब, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। अगेन जो प्रोसेस है वो तो मैं आपको भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसी तरीके से 4 का क्यूब आप कैसे लिखेंगे? 1 का क्यूब, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर
3। इनके बाद जो नीचे मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस है वो तो सब में ही अप्लाई होगा जैसे मैंने यहाँ किया था। मैं आपको सिर्फ वो लिखना बता रही हूँ कि इस तरीके से आप संख्याओं को लिख सकते हैं जिन संख्याओं में पहली संख्या यानी कि दहाई का अंक 1 होगा, जो संख्या 1 से शुरू हो रही होगी। ये ट्रिक आपकी वहां पर काम करेगी। जो मैंने वो ट्रिक बताई थी x² y और y² x, वो भी फॉलो करेगी। और जिनकी इकाई का अंक, जिनका शुरुआत आपके एक संख्या से हो रही होगी, उसके लिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानी कि x³ लिख देना है, y की पावर 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, बस। उसके बाद आपको दुगना करके और ऐड करना है। अब इसी से हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि आंसर हमारा सेम आ रहा है या नहीं। 12 का क्यूब हम करके देखते हैं। 2 की पावर 1, इसको रखेंगे 1 की जगह 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 और 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 आ चुका है हमारा 1 2 4 8। अब मैं अगर उसमें वही प्रोसेस दोबारा करती हूँ तो क्या आपका आंसर चेंज आएगा? नहीं आएगा। 2 का दुगना कर दिया 4, 4 का दुगना कर दिया 8, 8 और 4 12 की 2, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7 और 1। आपका आंसर सेम आया है। यानी कि आपको जो अच्छा लगे, ये फॉर्मूला अच्छा लगे आप इससे कीजिए, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छा लगता है तो आप इससे कीजिए। अब आपके सामने 3 फॉर्मूले आ चुके हैं, एक ये वाला, एक वो जिसमें x² इंटू वाई, y² इंटू एक्स, एक वो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके पहली से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर रखने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दूसरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर आपके सेम आएंगे। अब हम उसको करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो 12 को मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। अब मैं आपको आगे के एग्जाम्पल्स बता देती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिसमें जो स्टार्ट हो रही होगी डिजिट वो 1 से स्टार्ट हो रही होगी। अब जल्दी से जो शॉर्ट ट्रिक वाली थी वो वाली अप्लाई कर लेते हैं। 1 4 4 2 जा 6, 4 4 जा 16 यानी कि 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब यानी कि 64। एक लाइन में लिख सकते हैं हम इसको। हमने 1 का क्यूब लिख दिया, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर 3। दुगना कर दीजिए, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, जोड़ दीजिए। इकाई का अंक लेंगे सिर्फ 4 आएगा। ये आपका 6 जो है ये यहाँ पर कैरी हो जाएगा आपका। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 की आपकी सिर्फ 2 आएगी, एक यहाँ पर जुड़ेगा। 3 और 1 4 और 1 5, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि ये कैरी आपका यहाँ पर जाएगा। जो ये दहाई के अंक का मैंने आपको पहले भी बताया है, इन जो आपके प्लेसेस बनाए थे वो मैंने इसलिए नहीं बनाए थे, इसलिए बनाए थे इन प्लेसेस पर उन्हीं की एक ही बार वैल्यू रखी जाएगी। जो लास्ट वाला प्लेस होगा यहाँ पर आप सबका टोटल लिख सकते हैं, लेकिन इस प्लेस पे एक ही डिजिट आएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक प्लेस पे एक ही डिजिट आपको लिखनी है, जो सबसे लास्ट वाला प्लेस होगा इस पे आप सभी का टोटल लिख सकते हैं। इसका इकाई का अंक 4 जो बचा वो आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। चाहे आप 32, 16 और 6 को जोड़ लीजिए, चाहे आप नॉर्मल ऐड करते हैं ऐसे जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आप 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 2 12 की 2, एक कैरी यहाँ पर बचेगा। 3 और 1 4 और 1 5, उस 5 को हमें यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर कैरी जोड़ना है। 4 और 5 9, 9 और 8 17 की 7, एक कैरी आपका बचा वो आप यहाँ लगाएंगे। 1 के ऊपर 1 यानी कि 2, 2 7 2 4 आपका आंसर आ चुका है। क्या आपको ये आसान लगा? क्या बहुत ज़्यादा टफ है? सिंपल, पहले का क्यूब और लास्ट में दूसरे का क्यूब लिख दीजिए। जिन दो संख्याओं को आपको घन निकालना है, पहले में 1 का क्यूब, लास्ट वाली में दूसरी संख्या का क्यूब। बीच वाली में कुछ नहीं करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके पहली से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले का स्क्वायर करके दूसरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जो संख्या आपकी दूसरी बार दी हुई है उसको पावर 1, पावर 2 एंड पावर 3। जो ये पावर वाला फॉर्मूला है ये आपका सिर्फ उसी संख्या के लिए अप्लाई होगा जिसकी स्टार्ट 1 से हो रही होगी, बाकी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स आप ये देखिए कि एक संख्या लेती हूँ जिनमें लास्ट में दिया होता है 1, जिनकी स्टार्टिंग में 1 दिया होता है उसके लिए तो आपने ये लिख लिया। अब जिन संख्याओं के लास्ट में 1 दिया होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को, इसी फॉर्मूले को हम उलट देते हैं।
इसी फॉर्मूले को हम उलट देते हैं। मान लीजिए कि ये वाला 14 है, मैं 41 का ही ले लेती हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ 14 है, मैंने इसको उलट लिया, यानी कि इधर 1 आ गया है। कुछ नहीं करना है, ये वाला 1 था, उसे हमने 1 को यहाँ पहुँचा दिया। 4 का ये जो, अब लीजिए 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर 3। यही तो फॉर्मूला मैंने बताया था। 1 डिजिट वाले के लिए सेम फॉर्मूला है। अगर आगे डिजिट होगी 1 तो आप पावर 1, 2, 3 कर सकते हैं। अगर बाद में डिजिट होगी तो आपको इधर चलना है। अब जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वो भी फॉलो हो रहा है। पहले का क्यूब यहाँ लिख दिया, दूसरी संख्या का क्यूब यहाँ लिख दिया, डन। दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 जा 4 आएगा और 4 4 जा 16 आएगा, तो वो यहाँ पर वैसे भी आएगा हमारा। अब इस फॉर्मूले से पुट करके रख दीजिए। 4 की पावर 3 होगी वैल्यू 64, 4 4 जा 16 एंड 4 1, ये आपकी डिजिट्स आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है। 16 दूनी 32, दुगना करेंगे 4 दूनी 8, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए 1, 8 और 4 12 की 2, हासिल चढ़ी 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 3 और 1 4 जुड़ेंगे तो वो 4 आपका यहाँ कैरी होगा। 4 और 4 8 और 6, 6 8 9 2 1, ये आपकी वैल्यू आएगी 41 का क्यूब। देख लीजिए फ्रेंड्स, 2 डिजिट का हमारा क्यूब निकाला और 2 मिनट क्या, हमारा 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ चुका है। कितना ही इजी प्रोसेस है। वैसे मेरी आपसे राय होगी कि आप अलग अलग फॉर्मूलेज में न जाकर आप एक ही फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ रखेंगे, पहले प्लेस पे पहले का क्यूब, दूसरी संख्या का लास्ट में क्यूब, बीच वाले में दोनों का मल्टीप्लाई करके पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पहले का स्क्वायर करके दूसरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस जगह पर दूसरी का स्क्वायर करके पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं अपने कुछ आगे के एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिनमें हमारी संख्याएं पहले में लास्ट में 1 ना होकर दोनों संख्याएं सेम होती हैं। उसके भी 2 तरीके हैं। दोनों संख्याएं सेम होती हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने अगले एग्जाम्पल। ये वो एग्जाम्पल है, ये दूसरे टाइप का, जिसमें क्या होगा, हमारे दोनों संख्याएं एक जैसी होंगी, सेम नंबर्स, यानी कि 2 या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब आप इसको देखिए क्या करना है। एक वो प्रोसेस, यानी कि 2 का क्यूब, आपको 4 प्लेस फाइंड करने हैं 2 का क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 की पावर 3 तो हो गया। 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि 2 का क्यूब। जब आपकी संख्याएं दोनों सेम हों तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चारों प्लेसेस पर 4 बार उस संख्या का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 का भी क्यूब 8 8 8 8, दैट्स इट। 2 मिनट में सॉल्व होगा। 8 दूनी 16 कर दीजिए, 8 दूनी 16, प्रोसेस सेम है, ऐड कर दीजिए, 8 आएगा, 6 और 8 यानी कि 6 और 6 12, 13 14 की 4, 1 कैरी, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा। 8 और 2 10, 10 और 6 16 की 6, 1 कैरी, ये दोनों 2 आपके यहाँ आ जाएंगे। 10 और 2 8 और 2 10, यानी कि आंसर आपका आ चुका है। इनको कैसे जोड़ते हैं मैं एक बार आपको फिर समझा देती हूँ, जरा सही तरीके से, हो सकता है आपको समझ में आने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। सिंपल से आपको इकाई का अंक लिखना है। लिख लिया आपने 8, 16 और 8 जोड़ लीजिए। अगर आपको इकाई का अंक जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप 16 और 8 जोड़ लीजिए। 16 और 8 आपका होता है 24। ओके, 24 के आपने लिख लिए 4, बच्चे 2। 16 और 8 फिर आपका 24 होता है। उस 24 में अगर आपने 2 जोड़े तो 26 हो गए। 26 के आपने 6 लिख लिए, 2 यहाँ आ गया, 8 और 2 10। ये तरीका आपको समझ में आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट पूरी संख्याओं को जोड़कर उसका इकाई का अंक लिख सकते हैं। जो रिमेनिंग नंबर है वो आप अगली वाली प्लेस पर कैरी चढ़ा दीजिए। ये वो प्रोसेस था। इसमें मैंने इकाई के अंक जोड़ लिए थे, 6 और 8 14 होते हैं आपके, 4 यहाँ लिख लिए, 1 यहाँ कैरी कर दिया, तो 1 और 1 2 आपका यहाँ पर कैरी हो गया। प्रोसेस दोनों सेम ही है, आंसर सेम आएगा। आप चाहें तो पूरी संख्याएं जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इकाई के अंक को जोड़ के लिख सकते हैं। जो भी रिमेनिंग होगा वो आप अगले वाले पर कैरी चढ़ा दीजिए।
ओके फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से 33, ये तो आपको बताया मैंने 22 का करके, अब आप इसी तरीके से 33 का निकाल लीजिए। मैं आपको सिर्फ लिखना कैसे है, जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ऐड ही करना है। 33 में क्या करेंगे, 3 का क्यूब, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ पर क्यूब लिखिए। 27 27 चारों प्लेसेस पे 27 27, अगेन यहाँ पर दुगना कर देंगे तो 54 और 54 आप जोड़ दीजिए। ओके, ऐसे ही 44 का निकालेंगे तो 44 में आपको क्या करना है, यानी कि 4 का क्यूब। पहली संख्या आपकी क्या है, 4, यानी कि 64, 4 चौक 16 चौक 64, यही लिखना है। इसके बाद 64 का दुगना यहाँ लिख दीजिए, 64 का दुगना यहाँ करके इसको ऐड कर दीजिए। ये प्रोसेस उनके लिए है जिनके दोनों नंबर सेम होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको यहाँ पर एक वो पैटर्न जिसमें पहला अंक जैसे कि 12, 13, 14, 15, 16, 19 इस तरीके की संख्याएं जिनमें पहला अंक इकाई यानी कि 1 होगा, जो हमारा संख्या 1 से शुरू होगी, उसके लिए जो फॉर्मूला था इकाई के अंक का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरी वाली संख्या की पावर 1, पावर 2, पावर 3 लिख दीजिए। ओके, अब उसका अपोजिट कर लीजिए जो दूसरा पैटर्न बताया मैंने आपको, जिसमें 2.5 यानी कि दूसरी संख्या 1 होगी, जैसे कि 21, 31, 41, 51 इस तरीके से कोई भी संख्याएं होंगी। अब मैं आपको इसकी एक टेबल बना के दिखा देती हूँ, आप ध्यान से समझते रहिए फ्रेंड्स, आपके जो भी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दूर हो जाएंगे। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो पहला पैटर्न था हमारा जिसमें इकाई 1 होती थी, जैसे कि 13, 14, 15, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। ये हो गया हमारा सेकंड टाइप जिसमें 21, 31, 41, 51 इस तरीके की संख्याएं आएंगी। थर्ड पैटर्न वो जिसमें दोनों संख्याएं सेम होंगी। अब बचता है आपके पास फोर्थ आपका वो पैटर्न रह गया जिसमें आपकी दोनों संख्याएं अलग होंगी, दोनों संख्याएं अलग होंगी। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपको फॉर्मूला क्या करना है, सीधा सा आपका 1 का क्यूब, दूसरी संख्या की पावर 1, दूसरी संख्या की पावर 2, दूसरी संख्या की पावर 3, दैट्स इट। इसमें आपको क्या करना है, पहली संख्या इसका उल्टा, सेम इसी का उल्टा, यानी कि जो चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है आप इसको यहाँ से शुरू कर दीजिए। 1 का क्यूब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 के क्यूब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। इसी तरीके से यहाँ पर 1 का क्यूब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। 1 4 के लिए 1 की पावर क्यूब 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर 3। यहाँ पर 1 का क्यूब 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर 3। ओके, अब हम इसका देख लेते हैं जिनमें संख्याएं सेम थी। मैं करा चुकी हूँ आपको एग्जाम्पल, कुछ नहीं करना है, तीनों बार में चारों प्लेसेस पर बस आपको उनका घन रखना है, डायरेक्ट लिख दीजिए जो भी उसका हो। यहाँ पर भी 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब, चारों प्लेसेस पे सेम लिखना है आपको। 4 का क्यूब 4 का क्यूब। मैंने आपको कितने ही एग्जाम्पल समझा दिए, ये लाइन में वो लिख रही हूँ जो आपको पैटर्न बनाना है। एक प्रोसेस तो सभी में सेम करना है कि बीच की दोनों संख्याओं का दुगना करके लिख के ऐड करना है, बीच की दोनों संख्याओं का दुगना करके लिख के ऐड करना है। अब हमारे पास वो संख्या रह जाती है जिनके दोनों अंक अलग अलग हैं, यानी कि डिफरेंट डिजिट्स हैं। तो आपको मैंने ये एक टेबल बना के ये प्रोसेस समझा दिया है कि किस तरीके से करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको वो संख्या का घन निकालना बताऊंगी जिनमें दोनों अंक हमारे अलग अलग हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ और आपको दोनों संख्याएं जो आपकी अलग अलग हैं उनका घन निकालना बता देती हूँ कि किस तरीके से जल्द हम जो अंक हमारे अलग अलग होंगे उनका भी घन निकाल पाएंगे। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिया मैंने 23 ले लीजिए, दोनों अंक हमारे अलग अलग हैं, दोनों अंक हमारे अलग अलग हैं। प्रोसेस 4 प्लेस फाइंड कीजिए। पहले प्लेस पे पहली संख्या का क्यूब, लास्ट प्लेस पे दूसरी संख्या का क्यूब।
ओके, इस पे क्या करना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3, दूसरी जगह पर वाई स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चारों प्लेसेस पर 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 2 यानी कि 3 दूनी 6 और उसका दुगना कर दीजिए। 3 इंटू 2 करके आपको जो पहली संख्या है उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर इधर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 दूनी 6 तिया 18। ओके, दोनों का मल्टीप्लाई करके पहली वाली से कर दीजिए इधर लिखने के लिए, अगली वाली पे लिखने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करके इधर वाली से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को सभी संख्याओं पे अप्लाई कीजिए, 100% आपका आंसर आएगा। देख लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 8, 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12, 3 तिया 9 दूनी 18 और 3 तिया 9 तिया 27। सेम आपका यहाँ आ रहा है 8, 12, 18 एंड 27, आपकी वैल्यू सेम ही आएंगी। अब इसमें हम अपना प्रोसेस कर लेते हैं। 12 का दुगना 24, 18 का दुगना 36, ऐड कर दीजिए बड़े आराम से। इकाई का अंक लिख लीजिए 7, जो 2 आपका बचा वो 18 और 36 में जुड़ जाएगा, यानी कि 18। अब यहाँ पर जो 2 है वो आपका यहाँ पर कैरी आ चुका है। 8 और 2 10, 10 और 6 16 की 6 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5। ओके फ्रेंड्स, 5 आपका ये आपका यहाँ कैरी आ जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 4 11 की 1 कैरी यहाँ जुड़ गया। 2 और 1 3 और 1 4, ये 4 आपका यहाँ जुड़ जाएगा। 8 और 4 12, यानी कि आपके 4 प्लेसेस में आंसर आ चुके हैं। ये आपका आंसर बन चुका है किसका, 23 का। इसी तरीके से आप 42, 24 किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ना रख के डायरेक्ट तरीके से एक एग्जांपल और करके दिखा देती हूँ, आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। और आप भी मेरे साथ कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस करिए और जल्द से बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप एक ही फॉर्मूले को फिट कीजिए हर क्वेश्चन में। मान लीजिए क्वेश्चन ले लीजिए, 42 का क्यूब निकालना है हमें, 4 प्लेस फाइंड कीजिए। 4 चौक 16 चौक 64, डन। 2 का क्यूब 8 आ गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 और 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 32। यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 का 4 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 चौक 16। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, 32 दूनी 64 और 16 दूनी 32, ऐड कर दीजिए। 8 का 8 लिखा रहेगा, 16 और 32 को ऐड कर दीजिए, या 6 और 2 8, इनको जोड़ना है बस। इनको तो उठाकर यहाँ रख दीजिए कैरी में। 3 और 1 4, यानी कि यहाँ आ गया आपका, ठीक है। 2 और 4 6 और 4 10 की 0, इन दोनों को उठाकर यहाँ रख दीजिए। 6 और 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10 की 0, 1 कैरी। 6 और 3 9 और 1 10 आपका यहाँ कैरी आ चुका है। 64 में 10 आपके जुड़ गए, बचे 74। ये आपका आंसर आ चुका है 42 का क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या यानी कि 2 अंकों की कोई सी भी संख्या 1 से लेके 99 तक आप जल्द से जल्द क्यूब निकाल पाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये मेथड? आप मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही मेथड को यूज़ कीजिए। मैं ये समझती हूँ कि बार बार अलग अलग मेथड्स को अलग अलग क्वेश्चंस पे पुट करने से कभी कभी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने आपको सभी मेथड समझा दिए हैं, जिसमें कोई भी संख्या 1 से शुरू होती है उसमें कैसे करना है, कुछ जिसमें 2.5 का अंक यानी कि 1 होता है, जिसमें एंड संख्या हमारी 1 होती है, उसमें क्या करते हैं, उसका अपोजिट कर देते हैं। दोनों संख्याएं सेम होती हैं, सेम रख दीजिए। अगर दोनों संख्याएं अलग होती हैं तो उसमें के लिए तो मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपका उसमें भी यूज़ करेगा। मैं आपको बता देती हूँ जिनमें दोनों संख्याएं सेम होती हैं।
आप रखिए, एक का क्यूब 8 आ गया, दूसरे का क्यूब वो भी 8 आ गया। अब फॉर्मूला रख के बता रही हूँ मैं आपको, जिससे आपका ये भी वैल्यू कैसे आती है। 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4, और उसका आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8। अगली बार आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए स्क्वायर से, 2 2 जा 4 इंटू 2 यानी कि 8। अगेन ये प्रूफ हो चुका है कि जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, अगेन मैं आपके सामने वो फॉर्मूला लिख देती हूँ। आप इसी फॉर्मूले से किसी भी क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। प्लीज़ आप लिख लीजिए उसको। 4 प्लेस पहले फाइंड करके, पहले में x का क्यूब, दूसरे में लास्ट वाली में y का क्यूब। पहले वाले में x स्क्वायर इंटू वाई, दूसरे वाले में y स्क्वायर इंटू एक्स। आप सिर्फ इसी से ही, और यहाँ पर इनका दुगना लिखिए और उसके बाद आप ऐड कर दीजिए। आप सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। 2 अंकों की कोई सी भी संख्या का क्यूब आप जल्द से जल्द विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये मेरा मेथड क्यूब निकालने का? मैंने ये 2 अंकों की संख्याओं तक का क्यूब एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है, जिससे कि कोई ज़्यादा मतलब रिलेट नहीं था। हम एक फॉर्मूले से सभी संख्याओं को निकाल सकते थे। अगली बार मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 अंकों की संख्याएं या उनसे ज़्यादा अंकों की संख्याओं का क्यूब निकालना बताऊंगी। स्क्वायर रूट या स्क्वायर से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो आप मेरे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास में ही एक ऑल बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस होंगी वो तभी तो आएंगी आपके पास। अदरवाइज आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरे मन से कीजिए और हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, जिससे मैं गारंटी लेती हूँ कोई ना कोई फ़ायदा आपको जरूर होगा। आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मन से अपनी तैयारी करते रहिए एग्जाम्स की, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।